तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पहली इकाई जिसका नाम है सीखो। तो ये एक कविता है। तो इस कविता को हम काफी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कविता में क्या क्या दिया गया है। तो कविता पंक्तियों को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुक की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो ये हमने 4 पंक्तियां पढ़ ली हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे फूल होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये आपको फूल दिख रहे हैं, है ना। ये एक फूल दिख रहा होगा, ये एक फूल दिख रहा होगा, ये एक फूल दिख रहा होगा। तो ये फूल क्या कर रहे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। जैसे कि आपको कैमरे के सामने खड़ा किया जाता है, आपकी फोटो खींची जाती है तो आप हंसते हो, उसी तरीके से ये भी हंसते हैं। बस फर्क कितना है, इनकी कोई फोटो वोटो नहीं खींची जाती है, ये हमेशा ही हंसते रहते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। ओके बच्चों। उसके बाद भौरों से क्या सीखना है, हमें गाना सीखना है। तो भौरे क्या होते हैं, तो भौरे होते हैं ये, है ना। भौरे क्या होते हैं, ये। तो इनसे हमें क्या सीखना चाहिए, इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे ये हमेशा गाते रहते हैं। और गाते कब है, कोई रोता है तब क्या कोई गाता है। गाते हम तब है बच्चों जब हम खुश होते हैं। तो हमें बता रहे हैं लेखक कि हमें भी हमेशा क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। उसके बाद की जो पंक्तियां हैं वो क्या है, उसके बाद की पंक्तियां हैं, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि जो पेड़ों की झुकी डालियां होती हैं, आपने देखे है कभी पेड़, देखिए तो वीडियो को कर देना लाइक। जब आपने पेड़ देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि वो कैसे झुके हुए रहते हैं। जैसे कि यही आपको पेड़ दिख रहा है ना, चैप्टर में ही आपको पेड़ दिख रहा होगा। तो ये पेड़ कैसा है, डाउनवर्ड में है, यानी कि झुका हुआ है। तो इसी की तरह, यानी कि जो पेड़ है इसकी तरह हमें क्या करना चाहिए, अपना शीश झुकाना चाहिए अपने बड़ों के सामने, अपने से ऊंचे के सामने। यानी कि हमें उन्हें आदर देना चाहिए। लेखक हमें यही बता रहे हैं और हमें पेड़ों से यही सीखना चाहिए। उसके बाद, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। यानी कि हमें जो हवा चलती है, अब जैसे कभी आपके घर के बाहर कभी हवा चल रही हो, है ना, तो आप भाग के जाते होगे बाहर और ठंडी ठंडी और प्यारी प्यारी कोमल कोमल हवा लेने जाते होगे आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो जब आप हवा लेते हैं, जब हवा के झोंके आपके पास लगते हैं तो आपको बहुत ही कोमल लगता होगा, है ना, आपको बहुत ही मजा आता होगा। उसी तरीके से हमारा भी व्यवहार दूसरों के प्रति ऐसा होना चाहिए, बहुत ही कोमल होना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारे से हमसे बड़े हमारे दोस्त वो क्या करें, हमारी रिस्पेक्ट करें और हम भी उनसे कोमलता से बात करें। उसके बाद, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यानी कि जो दूध और पानी होते हैं, आपने अब ये बताओ, आपके घर पे दूध आता है क्या, दूध आता है। तो अब ये बताइए, आप दूध आता है तो आप अपनी मम्मी से पूछना, उसमें पानी भी डालती है थोड़ा सा आपकी मम्मी। तो जब आप पूछोगे तो आपको तो पता नहीं होगा पानी डालती है, क्यों नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। दूध और पानी एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, पर पता ही नहीं चलता है कि एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसी से हमें क्या सीखना चाहिए, एक दूसरे के साथ घुल मिलना सीखना चाहिए, कि हम एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए और ज्यादा हम एक दूसरे से डाइवर्सिटी ना हो। यानी कि एक दूसरे से ऐसा ना करे कि कोई काला है तो आप कह दो मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगी। तो या फिर कोई गोरा है तो आप ये कहो कि वो तो बहुत अच्छा है, वो ये, ऐसे हम लोगों को एक दूसरे से नफरत या फिर अलग भाव नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे से घुल मिल जाना चाहिए। इसके बाद, सूरज से किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब ये बताओ, सूरज आपने देखा है, सूरज सुबह सुबह आता है तो वो ये नहीं कहता है कि एक दिन, अब कल मैं नहीं आऊंगा, कल मुझे बहुत ही आलस आएगा, कल मैं आराम से सो के उठूंगा 8-9 बजे, तब मैं आराम से लोगों को उठाने आऊंगा। ऐसा तो नहीं होता। सूरज हमेशा टाइम पर आता है, हमेशा टाइम पर चला जाता है। यानी कि वो जो सूरज है वो हमेशा डिसिप्लिन में है, वो सबको जगाता है। वो सिर्फ आपको ही नहीं जगाता है, वो पक्षियों को जगाता है, जानवरों को जगाता है, मछलियों को जगाता है, वो सभी को जगाता है। इसी तरीके से हमें भी एक दूसरे को जगाना चाहिए और खुद भी टाइम पर जगना चाहिए। इसके बाद, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। यानी कि जो लता यानी कि बेल और पेड़ यानी कि आपको देखी, अभी मैंने दिखाए थे आपको, यही होता है पेड़। अब क्या हो, अब आपने कभी ऐसा सीन देखा है कि क्या हो, इसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर बेल आ जाती है। बेल क्या होती है, एक पतली सी पतला पेड़ ही मान लो आप,
वो क्या होता है, उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो खुद चढ़ जाए, तो पेड़ उसकी हेल्प करता है। जो लता होता है यानी कि बेल होती है, उसकी जो ट्रंक होता है यानी कि तना होता है वो काफी कमजोर होता है, तो वो दूसरे पेड़ों की सहायता से ऊपर चढ़ती है। तो जो देखो अब इस पर जो बेल है वो लटकी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके की बेल है जो कि क्या करे हुए है, पेड़ से सहारा लिए हुए है। इसी तरीके से तो जैसे कि पेड़ जो है वो बेल को सहारा देता है और एक दूसरे के गले लगाता है, वैसे ही हम सबको भी सबके गले लगना चाहिए, अर्थात सबसे प्यार करना चाहिए। इसके बाद दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अब आप देखो, ये आपको दीपक दिख रहा है ना दीपक, तो ये दीपक क्या कर रहा है, अपने आसपास जितना भी कठिनाइयां यानी कि अंधेरा है उन सबको पूरी कोशिश कर रहा है ये हरने की। उसी तरीके से हमें भी अपने आसपास जो भी कठिनाइयां हैं, इन सबको हरना है। यानी कि हमारे आसपास समाज में कितनी तरीके की बुराइयां हैं, है ना, हमारे समाज में कितनी तरीके की अपमान है, अंधविश्वास है। तो हम जब बड़े हो जाएंगे बच्चों, तो हमें उन सारे अपमानों को, उन सारे अंधविश्वासों को, छुआछूत को हटाना है। ओके बच्चों, तो यही लेखक हमें बता रहे हैं। इसके बाद पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। यानी कि जो पृथ्वी है यानी कि धरती माँ है हमारी, वो क्या करती है, सबका वजन उठाती है। वो ये तो नहीं कहती है अरे ये काला है तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं नहीं अपने ऊपर उठाऊंगी, या फिर मैं इसको मार डालूंगी, या फिर ये कह दे कि मैं रसिया और अमेरिका और ये जो बड़े बड़े देश हैं इनके ही लोगों को मैं रखूंगी अपने पास, और ये जो भी गरीब देश हैं इन सबके लोगों को हटा दूंगी। ऐसा तो वो नहीं करती है, हर किसी को बराबर तरीके से इतनी ऑक्सीजन देती है, अपनी चीजें देती है। तो उसी तरीके से हम लोगों को भी अपनी धरती माँ की सेवा करनी है। जब हम बड़े हो जाएंगे बच्चों, तो हमें अपने मम्मी पापा की, अपने दोस्तों की, अपने भाई बहनों की क्या करनी है, सेवा करनी है, अपने देश की सेवा करनी है। जैसे जब आप अगर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो अपने देश के लोगों की आप सेवा करोगे, है ना। उसी तरीके से हमें भी इनकी सेवा करनी है। तो आगे की जो लाइन है वो पढ़ते हैं, तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। यानी कि ये जलधारा है, देख रहे हो आप जलधारा, ये देख रहे हो, ये जलधारा आपको दिख रही है, ये बह रही है, देखो ये जो बह रही है ये जलधारा आपको दिख रही है। अब क्या होगा कि ये पत्थर कभी ना कभी तो इसके सामने आई ही होंगे, है ना। जब ये बह रही होगी शुरुआत में, तो ये पत्थर इसके सामने आए होंगे, है ना। ये क्या होगा, इसके सामने ये पत्थर आए होंगे, लेकिन ये जो जलधारा है ये रुकी नहीं, ये लगातार बहती रही, लगातार बहती रही, और ये सामने, इसके सामने जो भी पत्थर आए, है ना, इसके सामने जो भी पत्थर आए उसका इसने सामना किया, उन सबको पत्थरों को हटा दिया अपने रास्ते से और साइड कर दिया। अब ये पत्थर इधर साइड में है। इसी तरीके से हमारी भी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, फिर भी हम कभी रुकेंगे नहीं और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी कि अब आप ये धुआं देखो, ये धुआं आप देख रहे होंगे, तो ये कैसा बहता हुआ ऊपर 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 जा रहा है ना। तो इस धुएं की तरह ही हमको भी अपने जिंदगी में हमें अपने जीवन में हमेशा ऊपर बढ़ते रहना है, कभी भी एक टाइम पर रुकना नहीं है। आप सोचो कि अब तो मैं बहुत ही थक गया हूँ, अब मैं रुक जाता हूँ, यानी कि पढ़ते पढ़ते भी हमें कभी रुकना नहीं है, दूसरों की सेवा करते करते रुकना नहीं है, अंधेरा हरते हरते कभी रुकना नहीं है, सच्ची सेवा करते करते रुकना नहीं है। यानी कि जितनी भी बातें हमने ऊपर पढ़ी उन सबको करते करते कभी हमें रुकना नहीं है, धुएं की तरह ऊंचाई पर बढ़ते ही रहना है। तो इसी के साथ जो हमारी आनंदमय कविता है, जो प्यारी सी पोएम है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, वो पोएम जो है हमारी इसी के साथ खत्म हो जाती है ना। तो अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो अगला वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, उस वीडियो की आप जरूर से देख लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।